राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 8वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त्य पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण का दान करना चाहिए, यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे पुष्कर के देवता हैं श्री रुद्र जी। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाश नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं, अर्थात जिस ब्राह्मण का परिवार हो उस ब्राह्मण को परिवार सहित आमंत्रित करें। उसे भोजन कराकर एक गौ स्वर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र अर्थात धोती और चादर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार से व्रत करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाश व्रत है। जो एक दिन एक भुक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन करके दूसरे दिन तिलम, धेनु और वृषभ का दान करता है वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर देकर रात में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, स्वर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत्र के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता है और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे हुए पात्र का दान करता है, उस पर श्री गौरी देवी प्रसन्न हो जाती है। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला होता है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमास बीतने पर भी घी और गुड़ के साथ एक घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ स्वर्ण ब्राह्मण को दान देता है वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है। यह शिव व्रत कहलाता है। भगवान शिव का व्रत जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फागुन मास की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। और इस व्रत को कहते हैं सौम्य व्रत। जो फागुन मास में आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें सैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है अर्थात घर का दान करता है वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में भी घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चादर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों के द्वारा कमल बनाएं, उसके ऊपर भगवान श्री शिव और भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं, फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब साम गान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह साम व्रत कहा गया है। 9वीं तिथि को एक भक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्या को भक्तिपूर्वक भोजन कराए। 100 स्वर्ण सिला हुआ धोती, चादर तथा सोने का सिंहासन अगर ब्राह्मण को दान करे तो इससे वह शिवलोक को जाता है। अरबों जन्म तक स्वरूपवान बना रहता है और शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नामक व्रत है। चैत्र से आरंभ करके 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाएं और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माट अर्थात मटका, तिल से पूर्ण पात्र तथा स्वर्ण दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है।
यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम है अहिंसा व्रत। एक कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके दुष्ट संपत्ति का पूजन करें तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान करें। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करें। फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौ का दान करें, तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। और इस व्रत का नाम है विष्णु व्रत। जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है, अर्थात दक्षिणायन से उत्तरायण या फिर उत्तरायण से दक्षिणायन, तो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम है सील व्रत। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती और चादर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्र लोक को जाता है। यह दीप्ति व्रत है जो कार्तिक मास से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गौ का दान करता है। वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इस व्रत का नाम है रुद्र व्रत। यह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चद्दर किसी ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिण से ब्राह्मण को तृप्त करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करें। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्व आत्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुनः जन्म से रहित होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम है ब्रह्मा व्रत। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन तक केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष व्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौदान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम है भीम व्रत। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और इसका नाम है धन व्रत और यह 700 कल्पा तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत्र में गुड़ की गौ बनाकर दान करें। इसका नाम है गुड़ व्रत। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौलोक में सम्मान पाता है। और अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो 15 दिन तक उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गौ में दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित होकर ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम है प्रभाव। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों अर्थात खाने पीने की सामग्रियों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत तक शिवलोक में निवास करता है। और इस व्रत का नाम है प्राप्ति व्रत। जो प्रत्येक अष्टमी को रात में एक ही बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगत व्रत कहते हैं। जो मनुष्य वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन का दान करता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला वैशानर व्रत है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है,
वह एक कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम है देवी व्रत, जो प्रत्येक सप्तमी को एक बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम है भानु व्रत, जो भगवान सूर्य के निमित्त किया जाता है। जो प्रत्येक चतुर्थी को एक बार रात में भोजन करता है और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये बनायुक्तम किया जाता है, जो मनुष्य चौमासे भर अर्थात चतुर्मास में बड़े से बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है और हवन कराकर ब्राह्मण को अंत में गाय और बैल का दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम है सौर व्रत, जो 12 द्वादशायल होने पर एक गाय और एक बैल का दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्र्यंबकम व्रत कहते हैं, जो 7 रातों तक उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम है वर व्रत, जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह एक कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। इस व्रत का नाम है मित्र व्रत, जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गोदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम है वारु व्रत, जो चंद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनाकर दान देता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है और यह चंद्र व्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास में पंचांगनी में तपक अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गौ का दान करता है, वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्र व्रत कहलाता है। और जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष भर पूर्ण होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है भवानी व्रत, जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता है और सप्तमी को गोदान करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे ताम्रक्रम की पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है, जो व्रत रहकर तीनों संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न एवं सायकाल में भूषण द्वारा अर्थात गहनों के द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत कहलाता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गौदान करता है, वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है तथा एक कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इस व्रत का नाम है सोम व्रत, जो हर प्रतिदिन को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर कमल का दान करता है, वह वैशानर लोक में जाता है। इस व्रत को कहते हैं अग्नि व्रत और प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर 10 गौवें तथा सोने का दीप दान करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम है विश्व व्रत। यह बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो स्वयं कन्यादान करता है तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपने 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है, क्योंकि कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषता पुष्कर में और वहाँ भी कार्तिकेय मास की पूर्णिमा को जो कन्यादान करेगा, उनका तो स्वर्ग में अक्षयवास हो जाता है। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता है और सुनता है, वह 100 मनमंथ तक गंधर्व का स्वामी होता है। स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना ही मन की शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और भी उत्तम है। मंत्र वेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुशाली कर विधिपूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करें। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो और श्री विष्णु जी तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देव देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं।
देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, शुभ, विश्व, काया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसाद, जानवी, शांता और शांति प्रदानी, ये तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपति गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 6 माह 7 बार उपयुक्त का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल से ले और फिर 3, 4, 5 या फिर 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतिका को अभिमंत्रित करके अर्थात मिट्टी को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार से है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुधरे मृति के हर में पाप में यन्मया दुष्टकृतम उदिता शर्वरा कृष्णम सतबाहु नमस्ते सर्वलोका नाम प्रभ वारण शुभ्रत अर्थात हे वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृत्य के मैंने जो भी बुरे कर्म किए हों मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला है था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। हे सुव्रत, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से मृतिका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण करके त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्षनाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर, सर्प, गरुण, पक्षी, वृक्ष, जम्बक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। यह कहकर उन सबको जलाशय में देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रखें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनन, सनातन, कपिल, आसुरी, बड़ और पंच शिखाएं ये सभी मेरे दिए हुए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जलते। इसी प्रकार मरीच, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवऋषि एवं ब्रह्म ऋषियों को अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, सौम्य, विश्वा, उष्म, सुकावाहिर, शत तथा आजप नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्तिपूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुछ लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और माता आदि का नाम गोत्र उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इसी क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके इन मंत्रों का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी के जन्म में भी मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे इस दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति का लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षत से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्नपूर्वक सूर्यदेव के नाम का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ दें। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वर रूपाय, नमस्ते ब्रह्मा रूपण सहस्त्र रश्मय नित्यम, नमस्ते सर्व तेजस्, नमस्ते ते रुद्र व नमस्ते भक्तवत्सल पदम नाम, नमस्ते स्तु कुंडलागद भूषित, नमस्ते सर्वलोके सुप्ता स्थान प्रतिबुद्ध से शुक्रत दुष्कृतम स्तु प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर, नमस्ते स्तु प्रभाकर नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान सूर्य, आप विशेश्वर और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूप में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषण से विभूषित हे पदम नाम, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप संपूर्ण लोगों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर तिल, गौ और स्वर्ण को स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदंतर भगवान को भोग लगाकर बलि
वैश्वी देव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है कि बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम से एक राजा थे जिनकी इंद्र के साथ मित्रता हुआ करती थी। उन्होंने सहस्र दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभान जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी जी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराजा धर्ममूर्ति विस्मय विमुक्त होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछते हैं कि हे भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। शूद्र नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम किया करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की स्वर्ण में प्रतिमा बनाई थी जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने में कोई मजदूरी भी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाक देवदिव्यान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई तथा वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी, वह आप ही है। उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों दीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांति मान बनाया था, इसीलिए वह आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसीलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त्य जी वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह भी पाप रहित होकर स्वर्ण लोक में जाता है। हे राजन, अन्य आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुष्वप्र का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर में शांत चित होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं ही दान करता है, उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आपने बहुत सारे ऐसे व्रत, बहुत सारे ऐसे दान के विषय में जाना जिन्हें करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के जो पुण्य लोक होते हैं उन लोक में स्थान मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स बहुत कम आते हैं। मतलब जितने भक्त प्रतिदिन कथाएं सुनते हैं, कम से कम उतने लाइक्स तो आने ही चाहिए। प्रतिदिन की कथा में तो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। शायद इसीलिए कथा प्रारंभ होने से पहले ही कथा को लाइक कर दिया कीजिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए। तो दोस्तों, आज से आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कथा प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दिया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे के अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।